अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज की ये वीडियो हाइड्रोलिक मैग्नेटिक ब्रेकर के बारे में है। ये एसी और डीसी दोनों टाइप के ब्रेकर होते हैं, हाइड्रोलिक मैग्नेटिक ब्रेकर। और आम तौर पे ज़्यादातर लोगों को इस तरह के ब्रेकर के बारे में नहीं पता। ये भी मुझे कुछ दिन पहले मैं नेट पे सर्च कर रहा था कुछ, तो ये मेरे सामने आ गया इस टाइप का ब्रेकर। तो मैंने कहा आप लोगों से इस चीज़ को शेयर करना चाहिए कि हाइड्रोलिक मैग्नेटिक ब्रेकर क्या चीज़ है। तो चलें शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, डीसी ब्रेकर या एसी ब्रेकर जो आमतौर पे वो दो तरह के होते हैं। एक है थर्मल मैग्नेटिक ब्रेकर, ठीक है, इसके बारे में सबको पता होगा और ये आमतौर पे मार्केट में जो अवेलेबल ब्रेकर हैं वो ज़्यादातर यही हैं। और दूसरे हैं हाइड्रोलिक मैग्नेटिक ब्रेकर। आज की ये वीडियो में आप लोगों को हाइड्रोलिक मैग्नेटिक ब्रेकर के बारे में ही बताऊंगा। थर्मल मैग्नेटिक ब्रेकर के बारे में मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है। वो किस तरह काम करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये है थर्मल मैग्नेटिक ब्रेकर जो आम मार्केट में अवेलेबल है, बहुत से लोग इसे जानते हैं। इसके बारे में छोटा थोड़ी सी चीज़ आपको बता दूं। ये मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उस पे काम करता है। और थर्मली ये जो है काम करता है, जैसे हमारे घरों में कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री होती है ना, वो भी थर्मल प्रिंसिपल पे काम करती है। उसके अंदर एक बाई मेटल प्लेट लगी होती है जो कि गर्म होने पे मुड़ जाती है और वो ब्रेक जो सर्किट होता है उसे ब्रेक कर देती है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को थर्मल मैग्नेटिक ब्रेकर के बारे में बताऊं तो मकनातीसी कुव्वत और दर्जा हरारत, ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये काम करता है, ट्रिप करता है। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हाइड्रोलिक मैग्नेटिक ब्रेकर। हाइड्रोलिक मैग्नेटिक ब्रेकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड से मतलब ये है कि कितने अम्पेयर करंट गुजर रहा है उसमें से, सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ पे काम करता है वो। ठीक है जी, बाकी डिटेल आगे आपको बताता हूँ। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने इंटरनेट से ली हैं। इसमें हाइड्रोलिक कॉइल जो है वो ये है। ये माउस में सर्कल कर रहा हूँ, हाइड्रोलिक कॉइल जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से इसे हाइड्रोलिक मैग्नेटिक ब्रेकर कहते हैं। ये एक और पिक्चर में ये ब्रेकर मैग्नेटिक फील्ड पर ही सिर्फ काम करता है। और इसके एडवांटेज क्या है वो भी आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ, आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगी उम्मीद है इंशाल्लाह। ये भी एक ब्रेकर है और इसमें ये हाइड्रोलिक चैम्बर है या हाइड्रोलिक कॉइल है। ओके जी, आमतौर पे होता क्या है, अब इनमें फ़र्क क्या है दोनों ब्रेकर्स में। आमतौर पे होता ये है कि अगर आप लोगों ने, मैं बल्कि एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप लोगों का लोड जो है वो 800 एम्पेयर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मार्केट में अवेलेबल जो ब्रेकर हैं जो कि मैग्नेटिक थर्मल ब्रेकर हैं, तो अगर आपने वो ब्रेकर लगाना है तो वो आपको तकरीबन 1000 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना पड़ेगा। अगर आपका लोड 800 एम्पेयर है तो आपको 1000 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोलिक मैग्नेटिक टाइप जो ब्रेकर लगाते हैं तो वो आप 800 एम्पेयर का ही लगाएंगे। मतलब अगर आपका लोड 800 एम्पेयर है तो वो आप 800 एम्पेयर का ही ब्रेकर लगाएंगे, ज़्यादा एम्पेयर का ब्रेकर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जनाब। दूसरे नंबर पे ये है कि थर्मल मैग्नेटिक जो ब्रेकर हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये वाले ब्रेकर जो हैं थर्मल मैग्नेटिक, ये अगर ट्रिप कर जाएं, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या ओवरलोड होने की वजह से ट्रिप कर जाएं, तो ये रीस्टार्ट होने में, रीसेट होने में कुछ वक्त लेंगे। और तब तक ये रीसेट नहीं होंगे जब तक इनकी जो बाई मेटल प्लेट है वो ठंडी ना हो जाए। ठीक है जी। जैसे घरों में इस्त्री है, जब वो गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और वो ऑन
इस्त्री दोबारा ऑन तब ही होगी जब वो इस्त्री अपने नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा-सा कम होगी, ठंडी हो जाएगी, फिर ऑन होगी। इसी तरह जो है वो थर्मल मैग्नेटिक ब्रेकर काम करते हैं। जबकि हाइड्रोलिक मैग्नेटिक जो टाइप के ब्रेकर हैं, अगर वो ट्रिप हो जाएँ शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोड की वजह से, तो आप फ़ौरन से उन्हें दोबारा ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि जो बाईमेटल यानी कि थर्मल मैग्नेटिक ब्रेकर हैं, वो टेम्परेचर उन्हें अफ़ेक्ट करता है। जबकि हाइड्रोलिक मैग्नेटिक्स जो सर्किट ब्रेकर हैं, उनका टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम है, लो टेम्परेचर है, ठीक है? तो अगर आपने थर्मल मैग्नेटिक ब्रेकर लगाया है तो वो लो टेम्परेचर अगर आपके एटमॉस्फेयर का है तो उसकी वजह से उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो सकती है। या हाई टेम्परेचर है, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में सिब्बी, सखर इन एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी आपके मैग्नेटिक थर्मल टाइप के डीसी ब्रेकर को अफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आपकी जो हवा में नमी ज़्यादा है तो वो भी थर्मल मैग्नेटिक टाइप के ब्रेकर की वर्किंग को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये 3 फैक्टर थे, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और एनवायरनमेंट मॉइस्चर। इन तीनों की वजह से आपका थर्मल मैग्नेटिक ब्रेकर जो है उसकी वर्किंग में थोड़ा-सा फ़र्क आ सकता है। जबकि अगर आपने हाइड्रोलिक मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है तो फिर उसका वो इन तीनों की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अपनी प्रॉपर वर्किंग करेगा। जितने एम्पेयर का वो सर्किट ब्रेकर है उसी हिसाब से वो वर्क करेगा। और इसके अलावा जनाब ये वर्क कैसे करता है, उसमें ये है कि अच्छा इसमें हाइड्रोलिक का वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बल्कि मैं पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, पिक्चर से जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पिक्चर में ये हाइड्रोलिक चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर ये कॉइल वाइंड हुई है। ये मैग्नेटिक फैक्टर के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब जो इसके अंदर चैम्बर है, उसके अंदर इस हाइड्रोलिक चैम्बर के अंदर सिलिकॉन ऑयल होता है या सिंपल ऑयल होता है, स्पेशल ऑयल होता है। वो ऑयल क्या काम करता है, अगर आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा-सा ओवरलोड हो गया, मामूली सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ओवरलोड हो गया, तो ओवरलोड होने की वजह से इसके अंदर जो ये लीवर है, ये स्लो मूव करेगा सर्किट को ब्रेक करने के लिए। अब इसकी एग्ज़ाम्पल एक और मैं देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने ये ब्रेकर लगाया हुआ है किसी ऐसे सिस्टम में जिसमें 2-3 मोटरें लगी हुई हैं, मोटर्स, चाहे वो वाटर पंप की मोटर हो या किसी और की। तो मोटर आपके इल्म में है, शुरू हो जब मोटर हम चलाते हैं तो शुरू में वो बहुत ज़्यादा पावर लेती है, बहुत ज़्यादा करंट लेती है स्टार्ट होने में, और 1 आध सेकंड के बाद फिर वो नॉर्मल पावर लेना शुरू हो जाती है। तो अगर ये आपका ब्रेकर लगा हुआ है तो वो स्टार्ट में जब थोड़ा-सा लोड ज़्यादा होगा तो ये लीवर जो है स्लो मूव करेगा सर्किट को ब्रेक करने के लिए। और अगर 1 से 2 सेकंड तक आपका ओवरलोड जो वो ठीक नहीं होता तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। अगर 1 या 2 सेकंड बाद आपका लोड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, जैसे हम मोटर चलाते हैं तो 1-2 सेकंड बाद वो नॉर्मल एम्पेयर लेने लग जाते, तो ये लीवर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा। तो ये इस इस पर्पज़ के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है। ओके, और इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है जनाब, अ, हाँ, अगर आपका जो सिस्टम है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या बहुत ज़्यादा लोड रूटीन से हट के बहुत ज़्यादा लोड उसके ऊपर आता है, तो फिर मैग्नेटिक फ़ील्ड जो है वो सर्किट को फ़ौरन से ब्रेक कर देगी। तो 2 तरीकों से ये सर्किट ब्रेकर जो है सर्किट को ब्रेक करेगा। एक हाइड्रोलिक ब्रेकेज होगी, कि अगर थोड़ा-सा आपका जो वो ज़्यादा हो गया है लोड, तो हाइड्रोलिक जो लीवर है वो
आहिस्ता-आहिस्ता मूव करेगा और अगर 2-3 सेकंड तक आपका लोड ठीक नहीं होता तो सर्किट को ब्रेक कर देगा थोड़े लोड पे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया तो फिर क्या होगा, फिर वो फ़ौरन से सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसके अंदर सिलिकॉन फ्लूइड होता है, ठीक है? या सिलिकॉन ऑयल हो सकता है या वो कोई मखसूस ऑयल है जो कि उस लीवर को वापस पिक्चर पे मैं चलता हूँ, जो इस लीवर को आहिस्ता-आहिस्ता मूव करता है, एकदम मूव नहीं होने देता, आहिस्ता-आहिस्ता मूव करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को हाइड्रोलिक मैग्नेटिक जो डीसी ब्रेकर है उसका पता चल गया होगा। मेन दोनों टाइप के ब्रेकर्स में क्या फ़र्क है, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि थर्मल मैग्नेटिक जो डीसी ब्रेकर है या एसी ब्रेकर है, वो दर्जा हरारत और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। जबकि हाइड्रोलिक मैग्नेटिक जो ब्रेकर है वो टेम्परेचर को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता उसके लिए, सर्किट को ब्रेक करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को सामने रखता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है जी। और जिन इलाकों में कंडीशंस जो हैं वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है या हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, वो उन इलाकों में कोशिश करें कि आप हाइड्रोलिक मैग्नेटिक ब्रेकर इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियोस बस इतनी ही। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो तो वो आप कमेंट में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई वीडियो में कोई चीज़ मैंने गलत बता दिया है या कुछ आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उसकी करेक्शन भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।